हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर रिसर्च सिलेक्शन बोर्ड के रीसेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और इन क्वेश्चंस के सही आंसर क्या है वो भी हम आपके लिए इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन से हेल्प मिले आपके कंप्यूटर पोर्शन से। तो दोस्तों चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, A PCIe slot is used for what purpose on a computer। यानी आपको बताना है कंप्यूटर में जो PCI स्लॉट होते हैं उनका क्या काम रहता है। ऑप्शन आपके पास: टू कनेक्ट टू हार्ड डिस्क, टू रीड SD कार्ड, टू कनेक्ट टू ए ग्राफिक कार्ड, या फिर टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा टू कनेक्ट टू ए ग्राफिक कार्ड। दोस्तों अगर हम PCIe की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस, और इनका काम होता है जो मुख्तलिफ तरह के आपके पास पेरिफेरल्स होते हैं जिनमें ग्राफिक कार्ड होता है, नेटवर्क कार्ड होता है, या सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स होते हैं, उनको कनेक्ट करवाना। ये स्लॉट्स होते हैं जो कि कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर ही लगाए गए होते हैं। चलिए जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा, लास्ट में आप मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर पता थे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लिकेट इटसेल्फ टू स्लो डाउन द कंप्यूटर सिस्टम। आपको बताएं इनमें से वो कौन सी चीज़ है जो कि खुद को रिप्लिकेट करती है, जो कि खुद की दूसरी कॉपीज़ बनाती है, जिससे आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो चार ऑप्शन आपके पास: वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, या फिर एडवेयर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, वर्म। दोस्तों वर्म एक मालवेयर होता है, एक तरह का कंप्यूटर वायरस होता है जो कि खुद की मल्टीपल कॉपी जो है बना सकता है, यानी खुद को रिप्लिकेट कर सकता है, जिससे आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। दोस्तों अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ तरह के काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, आपके कंप्यूटर का डेटा जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, या आपकी कंप्यूटर की स्पीड को ये स्लो डाउन कर सकता है, आपकी की लॉजिंग जो है वो कर सकता है, की स्ट्रोक लॉजिंग कर सकता है, और इसके अलावा इसके मुख्तलिफ काम हो सकते हैं। तो वायरस जो है ओवरऑल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए बना सकता है आपके कंप्यूटर में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट करने में, जब इस वायरस सॉफ्टवेयर को आप एग्जीक्यूट करते हैं। इसके अलावा वायरस जो है खुद से भी रिप्लिकेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और मुख्तलिफ तरह के डिवाइसेस में ये खुद को ट्रांसफ़र कर सकता है, और वहाँ पर जो मुख्तलिफ तरह की फाइल्स होती हैं उनको ये मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। अगर हम बात करें ट्रोजन हॉर्स की, तो ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का कंप्यूटर वायरस होता है, लेकिन ये जब कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है तो लगने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो जिस पर्पज़ के लिए इस ट्रोजन हॉर्स को बनाया जाता है वो फिर वो कंप्यूटर में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपका डेटा स्टील कर सकता है, या जो भी इसके पीछे काम होगा वो ये कर सकता है। लेकिन इसका जो मेन जो अपीयरेंस है, जब ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है तो आपको लगता है कि जैसे मेरे कंप्यूटर में कोई अच्छा सा सॉफ्टवेयर आ गया है। जब इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तब ही जाकर ये बाकी काम करता है जो भी जिसके लिए इस ट्रोजन हॉर्स को बनाया गया होता है। अदरवाइज जब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं करता है। इसके बाद है एडवेयर। एडवेयर भी एक तरह का मॉलवेयर होता है जिसकी फुल फॉर्म है एडवर्टीजमेंट सॉफ्टवेयर। दोस्तों अब आप मुझे खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है इसका क्या काम रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ASCII कोड फॉर द लेटर ए। आपको बताना है लेटर ए के लिए ASCII का कोड क्या रहेगा इनमें से। चार ऑप्शन आपके पास, तो इसका जो दोस्तों सही आंसर रहेगा लेटर ए के लिए ASCII कोड है दोस्तों पार्ट डी, यानी 01000001। ये इसका ASCII कोड है। दोस्तों ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक
कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जिसमें आप मुख्तलिफ तरह का जो टेक्स्ट होता है जो आप कंप्यूटर में लिखते हैं, हर एक टेक्स्ट के ऊपर एक यूनिक तरह का कोड असाइन किया जाता है जिससे मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशन आप कर पाते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स हैं, हर एक सिंबल का अपना अलग ASCII कोड है और सिंबल्स के अलावा जो हमारे पास नंबर्स हैं इनका भी एक अलग ASCII कोड है। जैसे आप 0 का देख रहे हैं तो 0 का है 0011 0000, इसी तरह 1 का आप देख रहे हैं तो 0011 0001 है। इसी तरह आप देख रहे हैं 2 का 0011 0010 है और इसी तरह बाकी जो नंबर्स हैं इनका भी अपना अलग कोड है। इसके अलावा जो आप सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं इनका भी अपना अलग कोड है और यहाँ पर आप ए का देख रहे हैं तो ए का जो ASCII कोड है वो आप देख रहे हैं तो ये 01000001 है। इसी तरह बी का भी अपना कोड है और इसी तरह जो बाकी लेटर्स हैं इनका भी अपना सेपरेट यानी यूनिक कोड होता है। जो आप अलग तरह के सिंबल्स में जैसे मैंने कहा इनका भी अपना अलग कोड है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स इज, आपको बताना है रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स ये क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास फ्री एंड ओपन सोर्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल एंड क्लोज्ड सोर्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फ्री बट क्लोज्ड रिसोर्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, कमर्शियल एंड ओपन सोर्स लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, आपको बताना इनमें से कौन सी वो लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। 4 से आपके पास पाइथन, पर्ल, रूबी या फिर जावा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, जावा। पाइथन, पर्ल, रूबी जो हैं ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, यानी यहाँ पर जो कंप्यूटर है डायरेक्टली इनका जो प्रोग्रामिंग लिखी जाती है, जो कोड्स लिखे जाते हैं उनको कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पाता है। और अगर हम जावा में लिखे गए प्रोग्राम की बात करें तो जावा का जो प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर डायरेक्टली जो है एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, बल्कि पहले वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन में उसको जो है एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अलाउज ए PTZ कैमरा टू ऑटोमेटिकली ट्रैक द मूविंग ऑब्जेक्ट विद इन इट्स फील्ड ऑफ व्यू। आपको बताना है जो PTZ कैमराज होते हैं उनमें वो कौन सी फंक्शन होती है जिससे वो ऑटोमेटिकली जो है खुद को रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास पैन, टिल्ट एंड जूम फंक्शनैलिटी, इंफ्रारेड नाइट विजन, मोशन बेस्ड ऑटो ट्रैकिंग या फिर प्रीसेट पोजीशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, मोशन बेस्ड ऑटो ट्रैकिंग जो है ये PTZ यानी पैन, टिल्ट और जूम जो कैमरास होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट की मोशन को ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर गिवन एन MS Word डॉक्यूमेंट इन पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन विद अ डिफॉल्ट साइज ऑफ A4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल इन MS Word। तो आपको बताया गया है कि आपके पास एक MS Word डॉक्यूमेंट है जो कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में है और जो पेपर का साइज़ है या पेज का साइज़ वो A4 दिया गया है। आपको बताना कि इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो कि MS Word में पॉसिबल नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन है आपके पास प्रिंट सिलेक्टेड पार्ट ऑफ 1 पेज, प्रिंट ओनली सिलेक्टेड पेजेस, प्रिंट मल्टीपल पेजेस ऑन 1 A4 शीट और चौथी ऑप्शन है प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए। MS Word में आप एक पेज का कोई खास पार्ट प्रिंट जो है वो नहीं कर सकते, बल्कि जब आप प्रिंट करते हैं तो पूरा का पूरा पेज जो है वो प्रिंट हो जाता है, भले ही उसमें कहीं पर एक ही लाइन क्यों ना लिखी गई हो। और अगर हम MS Word की बात करें तो अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं यानी एक से ज़्यादा पेज हैं तो आप इनमें से सिलेक्टेड पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, यानी जिस पेज को चाहे आप उस पेज को
प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा, प्रिंट मल्टीपल पेजेस ऑन वन A4 शीट। तो अगर आपके पास एक ही A4 शीट है तो आप एक A4 शीट पे कई सारे पेजेस को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, यानी एक ही पेज पे 4 पेजेस, 5 पेज या 6 पेजेस को आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट द डॉक्यूमेंट इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन, यानी अगर आप चाहें तो आप अपने पेज को लैंडस्केप मोड में भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इसको पोर्ट्रेट मोड में भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डी काउंट इन MS एक्सेल। आपको बताना है MS एक्सेल में डी काउंट की क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी। डी काउंट काउंट्स द सेल्स that contain numbers in a column of records in a list that match specified condition। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। आपको बताना है नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में या ऑप्शंस में कौन सा फॉल्स है। 4 से आपके पास फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और बोथ। नेक्स्ट है, फायरवॉल एक्टिवली सीक्स आउट क्वारंटाइंस एंड डिलीट malware within the system। नेक्स्ट है, एंटीवायरस uses viruses definition and behavioral patterns to detect malicious activities। Next, antivirus scans can neutralize harmful software present within the system। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा, जो इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट है वो है फायरवॉल एक्टिवली सीक्स आउट क्वारंटाइंस एंड डिलीट्स malware within the system। दोस्तों याद रखें कि फायरवॉल जो है ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है जो कि आपके कंप्यूटर का इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर इज आधार डेटा स्टोर्ड। आपको बताना है कि आधार डेटा ये कहाँ पर स्टोर रहता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रेस्पिरेटरी मेंटेन्ड बाय UIDAI, डिसेंट्रलाइज्ड डेटा repositories maintained by the state government, centralized data repository maintained by the union government, या फिर central data card repository maintained by UIDAI। तो सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट यानी पार्ट या हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है, नेटवर्क टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ब्लॉकचेन्स या फिर ज़ेरॉक्स मशीन। दोस्तों इसका जो आंसर है आप मुझे खुद ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। तो दोस्तों ये थे इस क्वेश्चन में पूछे गए कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिख कर बताएंगे कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर पता थे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूं एंड, लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले आपसे ये फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर किया करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।